राधा, वो मैं भी घर ही जा रहा था तो फिर तो मेरे पास कार है तो थैंक्स बट नो थैंक्स। हमारी मंजिल भले ही एक हो, पर आई थिंक इतना तो तुम भी समझ गए होगे कि आज के बाद हमारी राहें अलग अलग हो गई है। ये लड़की, माय गॉड, क्या करूं? बोरीवली चलना। अजीब लड़की है यार ये। अगर हम दोनों के रास्ते और मंजिल सेम है तो हम साथ क्यों नहीं जा सकते? पर ये बात इन मैडम को समझाए कौन? राधा, ये हो क्या रहा है मेरे साथ यार? मुझे मुझे ऐसा राधा क्यों दिख रही है? यस सर। राधा, यहाँ पे ये लाइट को क्या हो गया? सॉरी सर, कुछ चाहिए? नहीं, सॉरी।
तुम आ गए लीलाधर? क्या हुआ बेटा? ये तो समझ नहीं आ रहा। मतलब? हाँ? नहीं, कुछ नहीं। चलो आओ बैठो, खाना खाओ। गए कहाँ थे तुम वैसे? वहाँ आपकी और पापा की अरेंज मैरिज हुई थी ना? हाँ, क्यों? नहीं, बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ। एक बात बताओ माँ, जब आप पापा के बारे में सोचते थे तब लाइट जलने लगती थी या सिर्फ बल्ब जले थे या ऐसा कुछ? I mean, फुल शॉर्ट सर्किट हुआ था कि नहीं? लीलाधर, तुम्हारे पापा किसी बिजली विभाग में काम नहीं करते थे, तो ऐसा कुछ नहीं होता। वैसे तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? यार पहले मेरे सवाल का जवाब दो। अच्छा ये बताओ, आपको पहली बार ऐसे कब पता लगा कि आपको पापा से प्यार हो गया? खाना खाओ। बताओ ना माँ प्लीज। वो एक मोमेंट जब आपको लगा कि यस, ही इज द वन, आई लव हिम। चुपचाप अपना खाना खाओ। ये लो। मैं खाना नहीं खाऊंगा जब तक आप बताओगे। लीलाधर, सबसे पहले तो प्रेम किसी एक ही पल में नहीं होता। प्रेम तो वो सफर है जिसमें कई लम्हे, कई यादें जुड़ती है, तब जाके वो एक पल बनता है जब हमें ये एहसास होता है कि हमें प्रेम हो गया है। मुझे याद है हमारी शादी के कुछ ही दिन बाद जब मैं पहली बार मायके गई थी, हमारे पापा मुझे शाम को लेने आने वाले थे, लेकिन वो सुबह ही आ गए और फिर तरह तरह के बहाने बनाने लगे मुझे वहां से ले जाने के लिए। तब उस एक पल में मुझे ये एहसास हुआ कि हाँ, कि ये वही पल है। वो क्या कहते हैं उसे? टॉइंग हो गया ना? राइट? हाँ, ड्राइंग हो गया। लीलाधर, तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? हाँ, आज वो ड्राइंग वाला मोमेंट मेरी लाइफ में भी आया। वो एक पल जो कई लम्हे, कई यादों के जुड़ने के बाद बनता है। वो पल मेरी लाइफ में भी आया माँ। लीलाधर, हाँ माँ, मुझे प्यार हो गया। कहीं तुम्हें राधा से मुझे नहीं पता ये कब और कैसे हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि राधा मेरे लिए सही है। अब आप ही बताओ मैं क्या करूंगा। मेरी तो उससे शादी भी हो गई है। नहीं, पता नहीं हुई है कि नहीं हुई है, लेकिन आप बोलो तो मैं उससे दोबारा शादी कर लेता। लेकिन माँ, I think Radha is the one. Yes, she's the one.
खराब हो गया है? क्या बकवास कर रहे हो तुम? पापा मैं वही कह रहा हूं जो सच है। साधना, ऐसे कुछ समझाओ ऐसे कुछ, वरना हम कुछ कर बैठेंगे। नहीं, देखिए आप शांत हो जाइए। कैसे शांत हो जाए हम, कैसे? आज रात उस लड़की ने जो हमें दिखाया था ऐसे दिखाओ, तब जाके इसका दिमाग ठिकाने आएगा। लड़की मना कर रही है, मना। कल सारा मामला रफा दफा हो जाने वाला है और अब तुम हमें ये बता रहे हो। पहले ही इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी की है तुमने और अब नया बखेड़ा खड़ा करना चाह रहे हो तुम। और हमारे घर के कायदे कानून जो दादाजी ने बनाए हैं उसे भूल रहे हो तुम। ये जो तुम कह रहे हो ना, हमारे घर के कायदे कानून के खिलाफ है और हम ऐसा होने नहीं देंगे। लेकिन पापा। लीलाधर, चुप रहो। आप भी मेहरबानी करके थोड़े से शांत हो जाइए। रात बहुत हो गई है, जाकर आराम कर लीजिए। हम है ना, हम लीलाधर को समझा देंगे। समझाना क्या है? कल हम मथुरा के लिए रवाना हो रहे हैं और तुम हमारे साथ चल रहे हो। बुआ जी का जन्मदिन है और हमारा वहां रहना बहुत जरूरी है। इसे कहो कि जो कुछ उसके दिमाग में चल रहा है सुबह तक उसे निकालकर फेंक दे। I'm sorry. सॉरी? क्या सॉरी राधा? तू पागल हो गई है क्या? ऐसे कोई बिना बताए घर छोड़कर निकल जाता है? ये कोई तरीका है? मेरे हाथ देख, अभी तक कांप रही हूं मैं। झूठ मत बोलिए मम्मा, अब तो खुश हो रही होंगी कि चलो बला टली। करमजली ने मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा था। अच्छा हुआ चली गई, है ना? कैसी लड़की है ये, जो मुंह में आता है बोल देती। मुझे कुछ समझाइए इसे। क्या समझाओ अपनी बेटी को? बता दो कि तुमने वॉचमैन से कहा था कि अगर ये बिल्डिंग के अंदर आ जाए तो इसे अंदर मत घुसने देना, और मुझसे ये कहा था कि अगर घर में आ जाए तो पहचानने से भी इनकार कर देना। डायरेक्टर साहिबा। ओ मेरी मदर इंडिया, सब ठीक है अब। तुम्हारी जवान बेटी घर सही सलामत लौट आई है। एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। थैंक यू। अच्छा ये बताइए, चाचा लोग कहीं नजर नहीं आ रहे? कहीं मुझे ढूंढने तो नहीं निकल पड़े ना? हमारे चाचास को मैंने उनके घर भेज दिया बेटे। साफ साफ कह दिया कि मेरे घर में तुम लोगों का कोई काम नहीं, जाओ यहां से। पापा, आपने मेरे लिए? तेरे लिए नहीं, अपने लिए। क्योंकि मेरे लिए मेरे बच्चों से बढ़कर और कोई नहीं। सबसे पहले मेरे बच्चे, ये दोस्त, भाई, रिश्तेदार, सब उसके बाद। लेकिन राधा, तुझे भी मुझे एक प्रॉमिस देना होगा आज। प्रॉमिस कर बेटे, जो आज हुआ है ना वो दोबारा कभी नहीं होगा। पगली, तुझे लगता है कि तू बहुत बड़ी हो गई है, बहुत समझदार हो गई है। हमसे पूछ, हमारे लिए तो आज भी हमारी छोटी सी राधा है। समझ रही है तू? I'm sorry, आप लोगों को मेरी वजह से। अब आप दोनों बाप बेटी का हो गया हो तो क्या मैं खाना परोस सकती हूँ? इस लड़की ने तो खाना पीना छुड़वा दिया है। वैसे बता, इतनी रात को कहाँ गई थी तू? एलडी के घर। उसके मॉम डैड से मिलने। क्या? ये क्या कह रही है तू? बिलीव मी माँ, मुझे भी नहीं पता ये सब कैसे हुआ। और आई लव हर, आई रियली डू। आप तो समझती है ना माँ, बस एक पल ही तो होता है जब हमको एहसास हो जाता है। अब वो एहसास मुझे हो रहा है तो मैं क्या करूं माँ? अभी तक जो खेल खेल की शादी थी, अब अचानक मुझे उसमें सच्चाई नजर आने लगी है माँ। सारे मूवमेंट्स,
वो सारी रस्में, इन सब के मायने समझ में आने लगे माँ। मैं इस खेल खेल के रिश्ते को निभाना चाहता हूँ, इसलिए नहीं क्योंकि मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, बल्कि इसलिए क्योंकि मेरा दिल भी यही चाहता है। ये शादी जो शादी नहीं, एक प्रैंक, एक मजाक था। आप चाहती हैं कि मैं उस लड़के को जिसे मैं जानती नहीं, जिसकी मैं शक्ल तक नहीं देखना चाहती, उससे शादी करूं? क्यों? क्योंकि सोसाइटी में हमारी बदनामी होगी। देख राधा, मैं तेरे साथ कोई बहस नहीं करना चाहती, और तू जानती है मैं ये सब क्यों कह रही हूँ और किस वजह से कह रही हूँ। एक बात बताइए मम्मा, आप ही ने हमें सिखाया है ना कि लाइफ में इंडिपेंडेंट बनो, अपने फैसले खुद करो, तो वही कर रही हूं मैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि आप इतनी कमजोर कब से हो गई। लोग क्या कहेंगे, इससे आप इतना क्यों डरती हैं? हमारे रिलेटिव्स, ये नेबर्स, वो सेजल बहन, क्या उस पर डिपेंड करती है मेरी लाइफ? उनके तानों से बचने के लिए क्या आप मेरी शादी किसी से भी करवा देंगी? मुझे अपनी इज्जत की फिक्र नहीं है, मुझे तुम्हारी फिक्र है। अरे पूरी जिंदगी पड़ी है तुम्हारे सामने, क्या करूं मैं? हाँ, उन लोगों का मुंह में बंद नहीं कर सकती, लेकिन तू तो मेरी बेटी है ना, तुझे भी नहीं समझा सकती मैं। क्या करूं मैं? क्या बेकार की बात कर रही हैं आप? पापा प्लीज आप ही समझाइए इन्हें। 2 मिनट के लिए शांत हो जाओ, 2 मिनट के लिए चुप हो जाओ। मैं हूं ना, सब हैंडल कर लूंगा, रिलैक्स। आई लव यू मैम। मक्खन लगा रहे हो? नहीं, मैं तो हॉट चॉकलेट लगा रहा हूँ। देखो लीलाधर, अगर तुम फिर से वही बात करने वाले हो ना, तो मुझे नहीं सुननी तुम्हारी कोई बात। कम ऑन माँ, आपको पता है मैं कितनी मुश्किल से हॉट चॉकलेट लाया हूँ। वो कॉफी शॉप वाला शटर बंद करके बैठा था, इतनी मुश्किल से मैंने उसको पटाया है। तुम आजकल की जनरेशन की यही प्रॉब्लम है, हर चीज में तेज भागना चाहते हैं। अगर आज लड़की ने तुम्हारा मैसेज लाइक कर दिया तो तुम्हें उससे प्यार हो गया, और कल को अगर उसने अनलाइक कर दिया तो ब्रेक ऑफ। आज तुम कह रहे हो कि तुम्हें राधा से प्यार है, कल किसी और से, परसों किसी और से। क्या बात कर रहे हो माँ? मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ। हाँ, मैं सच्ची में राधा से ही प्यार करता हूँ। अच्छा तो बताओ, तुम्हारा वो टोइंग वाला कौन सा ऐसा मोमेंट था? मतलब तुम्हें राधा में कौन सी बात अच्छी लगी, उसकी कौन सी खूबी अच्छी लगी कि तुम्हें उससे प्यार हो गया? सब कुछ माँ, उसके तेवर, उसकी स्माइल, उसका हंसना, उसका स्टाइल, उसका गुस्सा, नाराजगी, और सबसे बड़ी बात उसके गट्स, सच्चाई माँ। जरा सोचिए, कौन सी लड़की ऐसा कर सकती है जो उसने आज किया? माँ, उसकी आंखों में सच्चाई है और गट्स भी। एंड आई एम श्योर आपने ये बात नोटिस की है। लीलाधर, ऐसा भी तो हो सकता है कि यही गट्स तुम दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम खड़ी कर दे तो क्या हुआ माँ? जो हो सकता है उसके बारे में अभी से क्यों सोचना? कल की कल सोचेंगे। कल की कल देखेंगे। तुम्हारी यही प्रॉब्लम है, तुम सिर्फ आज के बारे में सोचते हो। बेटा, प्यार, शादी, रिश्ते ऐसे नहीं जोड़े जाते। ये कोई खिलौना नहीं है कि 1-2 पल खेला और फिर फेंक दिया। मेरा वो मतलब नहीं था माँ। बिलीव मी माँ, मुझे भी नहीं पता ये सब कैसे हुआ। मुझे बस इतना समझ में आ रहा है कि राधा ही वो एक लड़की है जिसके साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। She is the one.